स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। जगदलपुर नगर पालिका निगम की सामान्य सभा बैठक हुई संपन्न। जगदलपुर नगर निगम में आज हुए सामान्य सभा के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। भाजपा के पार्षदों का आरोप था कि सामान्य सभा की बैठक से पूर्व होने वाली चर्चा एवं अन्य विषय वस्तुओं से संबंधित एजेंडा को विपक्षी पार्षदों के साथ साझा किया जाता है, लेकिन नगर निगम की सरकार ने एजेंडा को साझा नहीं किया और न ही एजेंडों की कॉपी दी गई, जिसका विरोध करते हुए विपक्ष के पार्षदों ने सभागार में विरोध करते हुए जमीन पर बैठकर काफी देर तक धरना दिया और इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। वहीं हंगामे के दौरान निगम के अध्यक्ष ने भाजपा के एक पार्षद को निलंबित भी कर दिया, जिसके बाद यह हंगामा और बढ़ गया। काफी देर तक चले हंगामे के बाद सत्ता पक्ष ने एजेंडों की कॉपी विपक्षी पार्षदों को उपलब्ध कराई और सभी 8 एजेंडों से चर्चा करने के बाद पास भी कर दिया। लेकिन आज के सामान्य सभा में एक ऐसा भी नजारा देखने को मिला जब विपक्षी पार्षदों ने दबाव बनाकर सदन के अंदर ही एक बैठक हाल बना दिया और पूरे निगम के अधिकारियों के साथ हर एजेंडों में जानकारी लेते रहे। आधे घंटे तक चले बैठक में सत्ता पक्ष के पार्षद सहित महापौर खामोश बैठे रहे। वहीं इस पूरे मामले को लेकर निगम के नेता प्रतिपक्ष ने निगम में हुए भ्रष्टाचार को छिपाने करने का आरोप निगम की सरकार पर लगाया है। उन्होंने कहा, जानबूझकर एजेंडे की कॉपी समय पर उपलब्ध नहीं कराई गई और जनता से जुड़े सवालों का जवाब निगम सरकार देने में बचती रही। इधर निगम महापौर और अध्यक्ष ने कहा है कि सामान्य सभा की बैठक के एक दिन पूर्व ही एजेंडे की कॉपी उपलब्ध कराने का प्रावधान है। एक दिन पूर्व छुट्टी थी, जिसके चलते विपक्षी पार्षदों को एजेंडा उपलब्ध नहीं कराया गया था, लेकिन सदन में कॉपी देने के बाद भी विपक्ष को हल्ला करती रही और विपक्ष सवाल जवाब न करके सदन की कार्यवाही में खलल डालने का काम किया है। जगदलपुर से अभी तक न्यूज के लिए अनिल राव की रिपोर्ट। हर पार्षद को सामान्य सभा में होने वाले विषयों के एजेंडा देखने का प्रावधान है। उन नस्तियों को वो कार्यालयीन दिवस पर देख सकता है, परंतु पिछले 4 दिन से प्रयास लगातार करने के बावजूद भी महापौर परिषद और प्रशासनिक अधिकारी आयुक्त भी इसमें शामिल है ना, उन्होंने हमें दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए। बिना दस्तावेज देखे सदन में किस प्रकार से चर्चा होगी? शासन ने प्रावधान किया है, एक्ट में प्रावधान है। उसी मांग को लेकर सदन में 2 घंटा भारतीय जनता पार्टी ने अपने तर्कों के साथ, क्योंकि हमारे पास बहुमत नहीं, हम गुंडागर्दी नहीं कर सकते, अपने तर्कों के साथ सभापति जो कि कांग्रेसी नेता के रूप में व्यवहार करती हैं उनको मजबूर किया और उन्होंने मात्र 15 मिनट का समय देकर हमको दस्तावेज मुहैया कराए। 15 मिनट में वो संभव नहीं हो सकता था। 2 विषय देखा गया। 2 विषय में भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से अधूरी आधी जानकारी, लचर व्यवस्था, जिसे भ्रष्टाचार पूरी तरह से छिपा हुआ है, हर विषय में छिपा हुआ है, को लाया गया था। इस सदन को गुमराह करने की बहुत बड़ी कोशिश थी, परंतु जागरूक विपक्ष के रहते हम इनके भ्रष्टाचार के कृत्य को हमेशा उजागर करते रहे। क्या लगेगा? आपने कहा कि निगम तो कांग्रेस में हो गया, आयुक्त कांग्रेस में हो गया, महापौर भी। देखिए, महापौर कांग्रेस की है तो है ही, आयुक्त भी बड़ा, जिसे एक्ट को परिभाषित करने का दायित्व है आयुक्त महोदय को, वो भी महापौरमय हो गए हैं, कांग्रेसमय हो गए हैं और इस प्रकार से वो सदन को चलाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। अरे सत्ता आती है जाती है, कल आज उनकी है कल हमारी भी होगी, वक्त पे सब देखा जाएगा। एक बदले की भावना देखने को मिली, तो उनका कहना है कि वो जब सत्ता में थे तो हमको नहीं दिखाया गया। देखिए, 2016 में एक्ट आया, एक दिन भी ये बता दें, और 16 के पहले भी हम थे, एक दिन भी इन्होंने 1 घंटे का भी प्रदर्शन किया फाइल के लिए। मैं खुद मेरीन काउंसिल का सदस्य होता था और जब जब यशोदा राव जी यहाँ बोले तब तक मैं उस फाइल को निर्देशित कर रहा। अब झूठ बोलना ही जिसको काम है वो झूठ बोलते रहेगा। सामान्य सभा के लिए जो प्रश्नकाल का समय रहता है वो 7 दिन का रहता है और अवलोकन के लिए 1 दिन पहले का समय रहता है जो दिया जाता है। और जैसे कि आज सोमवार है तो 2 दिन पूर्व छुट्टी थी, शनिवार और इतवार अवकाश था और शहर में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ जो दीपोत्सव कार्यक्रम, उसमें सभी अधिकारीगण वहाँ पर उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, किसी के पास समय नहीं था और हम लोगों ने अवलोकन के लिए मना नहीं किया था। हम चाहते थे कि हम इस बार सामान्य सभा में ही उन्हें देखने का मौका दें। कुछ वाद विवाद की स्थिति भी निर्मित हो गई थी, विपक्ष का कहना है कि कांग्रेस बहुमत की दादागिरी चला रहा है। देखिए, अभी आज कांग्रेस की जो पार्षद दल है उनका बहुमत है, पूर्व में उनका बहुमत था। जिसका भी बहुमत रहता है तो आवाज़ जोर से गूंजती है, ऐसा कुछ नहीं है। उनका काम है हल्ला करना, उनको करने दीजिए। कितने एजेंडे हैं, कितने एजेंडे में चर्चा?
आज हमारे पास अभी फ़िलहाल 8 एजेंडे आए हुए हैं शहर विकास को लेकर, जिसमें अभी लगभग 2 एजेंडे पे हुआ है और अभी लंच हो गया है। उसके बाद से 6 एजेंडे पर लंच के बाद चर्चा की जाएगी। देखिए क्या है, मेरे पास 2 दिन पहले शुक्रवार का दिन मेरे पास नेता प्रतिपक्ष द्वारा एक लेटर आया था। लेटर आने के बाद में मैंने उसको तुरंत मार्क भी किया और आयुक्त साहब के पास भेजा। और जितने भी, क्योंकि शनिवार इतवार छुट्टी होने के कारण से मैंने मेरे सामान्य सभा के सचिव के माध्यम से, मेरे निजी सचिव के माध्यम से मैंने पूरे अधिकारियों के व्हाट्सएप में पूरे को भेजने के बाद में उनका दायित्व बनता है, उसमें महापौर मैडम का, उसमें आयुक्त साहब का, दोनों का दायित्व बनता है, क्योंकि नगर निगम का आयुक्त होने के नाते उनके समक्ष में रह करके उस फाइल को उनको दिखाना था। और लेकिन क्योंकि लगातार शनिवार और इतवार छुट्टी होने के कारण से नहीं दिखा पाए, उसी के कारण से हमने सदन में उन लोगों को फाइल को उपलब्ध करा करके उनको 15 मिनट का समय देकर हमने दिखाया।